हेलो दोस्तों, मैं के साहू आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दिन के 12 बज चुके हैं दोस्तों, तो समय हो चुका है रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सामने हैं आपके रीजनिंग के कुछ शानदार प्रश्न जिन्हें हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये रहा पहला सवाल जो मैंने कल होमवर्क में दिया था। दोस्तों आपने बड़ी ही आसानी से इसे हल कर लिया होगा। देखते हैं, जिन भाइयों बहनों को दिक्कत हुई होगी मैं उन्हें बता देता हूँ। क्या लिखा है सवाल में? लिखा है मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 था। भैया मोहन है और सोहन है, यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात कितने है? 9:10। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो सोहन की 5 वर्ष पहले की आयु क्या थी? तो दोस्तों इसको करते हैं यार। देखो वर्तमान आयु कितनी है? 9x। भैया अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? 9x/10 है। क्या कह रहे हैं? 4 वर्ष बाद है अनुपात। दोनों में भैया 4 जोड़ दो, जोड़ दिए। इसके बाद क्या? 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। हो जाएगा, इसको बराबर में रख दो, 11/12 कर दो गुणा। क्या हो जाएगा? देखो 12 नम्मा 108, 108x प्लस 12 चौक 48 बराबर 11 धाम की 110x प्लस 11 चौक 44। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 108 इस साइड ले जाएंगे और 44 इस साइड लाएंगे तो 2x बराबर कितना बचेगा? 4। तो x बराबर क्या बचेगा? 4/2, यानी x बराबर क्या निकला? 2 निकला दोस्तों। तो अब क्या पूछा है? तो सोहन की 5 वर्ष पहले आयु। तो ये सोहन की वर्तमान आयु कितनी है? 10x है ना, 10x। तो 10 गुणे 2 कितना हुआ? 20। अब उसने पूछा है 5 वर्ष पहले की आयु, तो 20 में से 5 घटा दो, कितना आएगा? 15। 15 आपका उत्तर हो गया। ये ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है कथन निष्कर्ष से सवाल है। सभी कीट खतरनाक हैं। ये सभी कीट खतरनाक है। इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी कीट क्या हैं? खतरनाक। ठीक है, खतरनाक। अब क्या लिखा है? दूसरा कथन, सभी मशीनें खतरनाक हैं। ये सभी मशीनें भी खतरनाक हैं। खतरनाक के अंदर ही बना दो ना मशीन का। ठीक है, तो अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है कि सभी खतरनाक कीट हैं। भैया सभी खतरनाक कीट हैं नहीं हो सकते। ये बाहर से जब अंदर की ओर आएंगे तो कुछ, मैंने कल भी बोला था कुछ वाले होंगे केवल सही, लेकिन ये तो सभी वाला है, तो ये तो गलत हो गया। सभी खतरनाक मशीन है तो ये भी गलत हो गया। कुछ मशीन कीट है। भैया कुछ मशीन कीट है, जब कीट और मशीन की जोड़ने की आपस में कोई बात ही नहीं हुई तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा उसने कहा है वैसा करेंगे। तो कोई कुछ मशीन या कीट हैं तो बिल्कुल नहीं है, या कोई संबंध नहीं है तो बिल्कुल गलत कर देंगे। ठीक है, कर लिया होगा आपने बड़ी आसानी से। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? कोई भी निष्कर्ष अनुष्कर्ष नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है विवेक और अशोक एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है। भैया विवेक हैं, ये विवेक हैं, उत्तर की ओर चलते हैं और 3 किलोमीटर जाते हैं। 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है भैया, अब क्या लिखा है? अशोक पश्चिम की ओर। भैया इसी बिंदु से अशोक यहाँ पर विवेक पहुँच गए। अशोक चलते हैं यहाँ से और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गए, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये दाईं ओर मुड़ता है 3 किलो, दाईं ओर मतलब ऊपर की ओर चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये अशोक यहाँ पहुँच गए। अब वो क्या पूछा? अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर? भैया ये कितनी होगी? 5 और ये कितनी? 4। दोनों को जोड़ दो, कितने? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है 3:35 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने कल ही आपको एक फॉर्मूला लिखवा दिया था, 60h डिफरेंस 11m/2। ये फॉर्मूला दोस्तों आप घड़ी के किसी भी प्रकार के प्रश्न में लगा सकते हैं, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, करते हैं इस प्रकार का प्रश्न। थीटा बराबर निकालना है, तो 60 गुणे 3 डिफरेंस 11 गुणे 35, 35 मिनट की बात हुई ना, बटे 2। वही 36 18 डिफरेंस
35 गुणा 11 करेंगे तो 350 प्लस 35 385 बटे कितना 2। अब इनका अंतर लेंगे तो 385 में से 180 घटा लो, कितना बचा 205। 205 बटे 2, जब इसको काट देंगे तो कितना आएगा 102.5 डिग्री का कोण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, क्या लिखा है, एक पुरुष ने औरत से कहा, ये एक पुरुष है, उसने एक औरत से कहा, क्या कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई, या तुम्हारे इकलौते भाई, एक इनके भाई हैं, ठीक है, की बहन मेरी माँ है, यानी पुरुष की माँ है। ठीक है, ये तो ये पुरुष कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये पुरुष कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अब क्या पूछा उसने, बताइए उस औरत का पुरुष की नानी से, भैया इस ये जो है पुरुष की माँ है, तो इसकी भैया माँ होगी जब तो नानी होगी। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो उस औरत का पुरुष की नानी से क्या भैया, जब ये दोनों आपस में भाई बहन, तो ये भी आपस में भाई बहन, तो ये कौन लगी इसकी, उसकी नानी की औरत क्या लगी, पुत्री। ठीक है, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, सर्जन तथा नर्सों के बीच संबंध दर्शाता है। तो भैया जो भी डॉक्टर, नर्स, सर्जन होते हैं, ये जितने भी सर्जन होते हैं वो सब क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं दोस्तों। कभी सुना है कोई नर्स सर्जन है या कोई नर्स डॉक्टर है, सुना है नहीं ना। तो भैया नर्स अलग हो जाएगी और सर्जन, जितने भी सर्जन होंगे वो सब डॉक्टर होंगे। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है स्टोव, STOVE को लिखा है EVOTS। आप आसानी से समझ रहे हो, क्रॉस हो रहा है इसका, देखो ई यहाँ पर, भी यहाँ पर, ओ यहाँ, टी यहाँ, एस यहाँ। इसी प्रकार देख लो CANDLE कैंडल, इसको क्या लिखा है ELDNAC। तो देखो ई यहाँ, एल यहाँ, डी यहाँ, एन यहाँ, ए यहाँ, सी है, सबका क्रॉस हो रहा है। तो इसी प्रकार रिपोर्ट का लिखना है REPORT। तो ये टी यहाँ पहुँचेगा तो TROPER, यही होगा ना, देख लो ऐसा। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। भैया अपन पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो लिखा है 5, मतलब माइनस और भाग, पहला ऑप्शन है माइनस और भाग का, तो अपन केवल दो चिन्हों को बदल देंगे, माइनस और भाग को, केवल भाग की जगह माइनस, माइनस की जगह पर भाग करेंगे। ठीक है, तो 5 धन 3 गुणे 8। अब यहाँ लिखा है भैया माइनस और भाग को बदलना है, तो बदल देते हैं। तो माइनस की जगह क्या लगाएंगे, भाग, तो भाग का मतलब बटे में लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल -4। तो ये काट लो भैया, 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 से 3 कट गया, तो 5 + 2 -4 यहाँ पर बराबर 3 है। तो 5 और 2 7 -4 बराबर 3। तो यहाँ जाएंगे तो 3 बराबर 3। ये तो अपना पहले ही ऑप्शन से सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब नहीं होता तो आगे करते। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। भाग और माइनस के चिन्ह आपस में बदल दो तो समीकरण सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। भैया कितने वर्ग हैं, सबसे पहले तो आते उन्हें सीधे सीधे गिन लो, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बता देता हूँ इसकी। देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों अपन ने ऐसे ही गिन लिए बार। अब देखो एक ये वाला देख रहे हो ना, 11, एक यहाँ से 12, एक यहाँ से 13, एक यहाँ से 14। इसमें कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग हैं। अब देखते हैं दोस्तों ट्रिक इसकी। देखो सबसे पहले अपन इसके कॉलम में लिखेंगे नंबर 1 2 3 1 2 3। अगर समान है, समान अंक आ रहे हैं, जैसे 3 कॉलम में और 3 रो में, तो भैया जो कॉलम साइड के हैं इन सब के वर्ग करके जोड़ दो आपस में। जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, जोड़ दो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, सबको जोड़ दो, कितना आएगा 14। ये आपका आंसर हो गया।
अगर एक समान संख्या है रो में भी और कॉलम में भी तो आप इसका वर्ग करके जोड़ सकते हैं, सीधा आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है दिए गए शब्दों में से भिन्न कौन सा होगा। ठीक है, तो भिन्न छांटना है। तो भैया आपने अल्फ़ाबेट तो सब सीख लिए होंगे अक्षर। तो E5 पे, P16 पे, H8 पे, F इसका देखते हैं दूसरे वाले का, F6 पे, और Q होता है आपका 17 पे, और I होता है 9 पे, H8 पे, S19 पे, और K11 पे, फिर K11 पे, W23 पे, और O15 पे। ऐसे लिख लिए। अब देखते हैं इनके अंदर। तो भैया ये कितना बड़ा, +11, यहाँ से -8 हो गया। यहाँ पर देखो +11, यहाँ फिर -8, यहाँ देखो +11 फिर -8। लेकिन यहाँ दोस्तों देखो कितना बढ़ रहा है, प्लस कितना हो रहा है, देखो 12, और यहाँ -8 हो रहा है। तो भैया दोस्तों यही आपका भिन्न हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये 10वां प्रश्न था, ये कर रहे थे अपन। तो क्या कर रहे थे, इसका देखो 9 का गुणा 2 से किया तो 18, -1 तो आया 17, 17 गुणे 2 किया तो आया 34, माइनस इसमें से 3 किया तो आया 31, 31 का गुणा 2 से किया तो आया 31 दूनी कितना 62, 62 में से 5 घटा दिया कितना आया 57, 57 का गुणा 2 से करेंगे तो आया 114, 114 में से कितना घटाएंगे, देखो 1 3 5, यहाँ से 7 घटा देंगे, 7 घटा देंगे कितना आएगा, 114 में से 7 जाएंगे तो कितना 107, 107 यहाँ पर करना है। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर आगे चेक करना है तो आप कर सकते हैं। 107 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 214, 214 में से कितना घटाएगा आप 9 घटाएंगे, देखो 1 3 5 7, 9 घटेंगे तो कितना आएगा 205, 205 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 410, 410 में से कितना घटाएंगे अब 11, 11 घटाएंगे कितना आएगा 399। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है छात्रों की एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 10वें स्थान, भैया सुरेश हैं दाएं से 10वें स्थान पर हैं, तथा नरेश बाएं से 25वें स्थान पर है। नरेश हैं जो बाएं से लेफ्ट साइड से 25वें नंबर पर है। अब क्या, जब भी दोनों अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सुरेश दाएं से 25वां हो जाता है। भैया दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, सुरेश यहाँ आ गए और नरेश यहाँ आ गए। ठीक है दोस्तों, तो अब वो क्या बोल रहा है, दोनों अपना स्थान बदले तो सुरेश दाएं से, भैया सुरेश जो दाएं से हैं वो कितने हो जाते हैं 22 में। ठीक है, 22वें नंबर पर हो जाते हैं। तो क्या तो बताएं पंक्ति में कुल छात्रों की, भैया ए सुरेश का दाएं से स्थान हो गया और ए सुरेश का बाएं साइड से स्थान हो गया। देखो क्योंकि उन्होंने आपस में अदला बदली की है, कोई स्थान यहाँ क्या, ये नरेश बैठे थे उसी स्थान पर तो आ गए, बस सुरेश की एक स्टेप बढ़ा दिया कि सुरेश दाएं से 22 में हो गए। अब दोनों साइड से एक ही व्यक्ति का स्थान पता पड़ गया ना, चल गया ना। तो जोड़ते हैं इन सबको, 25 + 22 जोड़ेंगे कितना होगा 47, दोनों साइड से स्थान मिलता है तो भैया दोनों साइड से एक ही व्यक्ति के तो एक माइनस कर दो कितना आ जाएगा 46। ये आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। ये 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती बनाई जाती है, महात्मा गांधी की जयंती, आप सबको अच्छी तरह से याद होगा। तो दोस्तों इसके कोड होते हैं जो मैं आपको बता दूंगा आने वाले, लेकिन फ़िलहाल अभी भी देख लो। देखो जो कोड लगाते हैं हम वो इस प्रकार से जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके हम कोड करते हैं 033614625 और 035, इस प्रकार की कोड होती है। और जो शताब्दी की कोड यह होती है, जैसे 64 20 लिखते हैं हम, जैसे ये होता है 1600 का, 1700, 1800, 1900, फिर यहाँ से 2000, 2100, 2200, ऐसे आगे चलता रहता है। तो करते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। लिखा है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। तो 2 अक्टूबर को ये 2 लिख लो, 2 का कोड क्या लिखेंगे 2 अक्टूबर, 2 का 2 अक्टूबर का कोड। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 10वां महीना है तो कौन सा होगा 0 कोड। फिर इसके बाद एक कोड आपको याद करने होंगे,
और 1800 का कोड होगा आपका 2। 69 साल के 69 साल और लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो 69 में दे देंगे 4 का भाग तो कितना आएगा 17। जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है 21 और 59 90। 90 में देंगे 7 का भाग तो कितने 12 सत्ते कितना होता है 84। कितना शेष बचा 6। छठवां दिन शनिवार। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है पी क्यू से अधिक किंतु आर से कम अंक प्राप्त करता है। भैया पी है तो क्यू से अधिक अंक प्राप्त करते हैं किंतु आर से कम अंक प्राप्त करते हैं। एस टी से कम लेकिन पी से अधिक अंक प्राप्त कर। एस टी से कम परंतु पी से अधिक अंक प्राप्त करता है। यदि आर एस से कम अंक प्राप्त करता है, भैया आर है जो एस से कम अंक प्राप्त करता है, तो भैया ये टी वाला जो है टी ओ एस को यहाँ बिठा दें। बिल्कुल बिठा दो। अब ये हो गई टी एस आर पी क्यू ए बैठ गए हैं। तो लिखा है तो ये बताओ कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए। भैया किसने प्राप्त किए, क्यू ने। ये आपका आंसर हो गया। तो लिख कह रहा है ना कि आर एस से कम अंक प्राप्त करता है। आर एस से कम अंक प्राप्त करता है, देखो कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला आपके बाएं अक्षर से 11वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा हो। या तो इसके लिए सबसे पहले आप ABCD लिख लो। तो लिखते हैं ABCD ABCD EFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों, तो गिन लो। बाएं से आपका बाएं साइड होता है तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के पर आ गए आप। तो आपके बाएं से 11वें अक्षर के भैया आप के पर आ गए। आपके दायां किस साइड होगा भैया, इसी साइड। तो आगे बढ़ते चले जाएं। पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आर आपका आंसर हो गया। या इसके लिए सीधा सीधा एक ट्रिक कर लो। अगर एक साइड से बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो दोनों को आपस में जोड़ दो। 11 और 7 18। 18 पर क्या होता है आर। ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। तो ये इसको मिलाते हैं, अक्षरों अल्फ़ाबेट के अंकों के हिसाब से बदलते हैं अपन। देखते हैं सबसे पहले तो इनमें कॉमन देखते हैं कौन सा अंक है। आर सब में कॉमन है तो इससे नहीं पता पड़े। दूसरे अंक पर देखते हैं ओ ए ई। तो ये ए पहले आता है तो ए पहले नंबर पर हो गया। ई आता है उसके बाद तो ये दूसरे नंबर पर हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं आर ओ तो इन दोनों में कॉमन है। अब यहाँ बी है, यहाँ सी। भैया बी पहले आता है, सी बी आता है पहले, तो ए तीसरे नंबर पर, ए चौथे नंबर पर। सबसे अंत में कौन सा आया, चौथे पर, रॉकेट। यानी बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके होमवर्क का प्रश्न जो आपको घर से करना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप हल कीजिए, कमेंट में उत्तर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अन्य साथियों को भी जोड़ें और अन्य दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी आने वाली क्लासों का आनंद ले सकें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और खाते पीते